पी लो मेरी प्यारी बहन, पीकर मेरे लिए नाच दिखाओ। जियांग सीजू, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ पापा को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो दो बूढ़े तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ मौत की घाटी में, और तुम अब कोई राजकुमारी नहीं रही। जियांग सीजू, जियांग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, तुमने एहसान फरामोशी क्यों की? क्योंकि जब तक तुम सब मर नहीं जाते, मैं असली जियांग राजकुमारी नहीं बन सकती। तो फिर इंतजार किस बात का? मुझे मार डालो। जल्दी मत करो, तुम्हारी अभी कुछ कीमत बाकी है। दवा का असर होने लगा है, शेन साहब के बिस्तर पर फेंक दो। गर्मी लग रही है, यह कहा है? आज पिया शराब में कुछ मिला था। किसकी हिम्मत हुई मुझे ड्रग्स देने की? तुम कौन हो? मेरे कमरे में कैसे? तुम्हारे शरीर से काली मुलेठी की गंध क्यों आ रही है? आखिर तुम हो कौन? प्लीज मुझे जाने दो। आज रात इतनी बर्बर क्यों? अगर मैं स्वभाव से बाज न होती तो शेन साहब का बिस्तर कभी नसीब होता। जियांग सी निंग वो कुतिया। कुंचाई, इस चनाल को संभाल कर रखना। शेन साहब देखिए, बच्चे की भौहें आपकी तरह गहरी हैं। मेरा बच्चा लौटा दो। मेरा बच्चा लौटा दो। शेन साहब, बच्चा वाकई आपका है। क्या साल भर पहले वो औरत जिसके साथ मैंने रात बिताई थी सच में जियांग सीजू थी? जब तुम प्रसूति से उबर जाओ, मैं शादी करूंगा। मुझे छोड़ दो। जियांग सीजू, मेरा बच्चा लौटा दो। मेरी प्यारी बहन। जियांग सीजू, मेरा बच्चा लौटा दो। क्या बकवास कर रही हो? बच्चा कहाँ है? तुम्हें पता नहीं तुमने मृत शिशु को जन्म दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। ये मुमकिन नहीं। मेरी भोली बहन, अगर तुम मुझसे विनती करो, शायद मैं तुम्हें उसके पास भेज दूं। पुनर्मिलन। जियांग सीजू, मैं नरक में भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लगता है अब तुम्हें नरक भेजने का समय आ गया है। मैं नहीं मरी। सोचा नहीं था मेरी भरोसेमंद बड़ी बहन मुझे खुद नरक भेजने वाली है, और मैं एक रात के संबंध के कारण संयोग से अपनी जान बचा ली। नरक ने मुझे नया जीवन दिया, इच्छाओं ने मुझे जला दिया। जियांग सीजू, मैं तुम्हें भी वही जलन महसूस कराऊंगी, और हड्डियों तक का दर्द। तुमने मुझसे बहुत कुछ लिया है। कार्ड बांटो, बेकार कार्ड। तुम्हारे किन ग्रुप के डीलरों का मानक इतना नीचे कब गिर गया? इनकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। मैं नहीं खेल रहा। बेकार चीज, जल्दी गायब हो जाओ। आज नए इंटरव्यू वाले डीलर भी आने वाले थे, कहाँ हैं? मैं अभी बुलाता हूं। मुझे कोशिश करने दो।
ये कौन है? वाह, कितनी सुंदर है। मैं वापस आ गई हूँ, मेरी प्यारी बड़ी बहन। अच्छा, आखिरकार कोई दमदार आ गया। सभी मालिकों, जो जीतेगा उसे यह बड़ा कार्ड मिलेगा। बॉस जू, ये लड़की दिलचस्प लगती है। नई आई है, होशियार तो है, बस एक छोटी कुतिया जैसी दिखती है। दुर्भाग्य से वह मर चुकी है। तुम बाहर हो। शेन, ये जल्दी एशट्रे लाओ, शेन ये को धुएं से नफरत है। जल्दी करो। तुमने फिर सिगरेट पी ली? माफ कीजिए शेन, मुझे अभी सिगरेट की तलब लगी थी। एक कश लिया, बड़ी बहन ने पहले ही डांट लगा दी। मुझे लगा कितना बड़ा है। बस एक स्पेड 3 है। यहां काम करना है तो नियमों का पालन करना होगा। चूंकि शेन्ये ने कह दिया है, रहने दो। जियांग सीजू, मेरा तुम्हारे साथ खेल आज से शुरू होता है। देखते रहो। अगला व्यक्ति जो गहराई में जाएगा वह तुम होगी। सभी मालिकों, खेलने के लिए स्वागत है। हर नए डीलर को मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर कोई फेल होता है तो मेरे साथ अलग से ट्रेनिंग लेनी होगी। ठीक है, तुम जीत गए। तुम मुझे खा जाओ, मैं जीत गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, कैसा रहेगा? ठीक है भैया, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। 4 किंग। 4 एस। कुन भैया, तुम हार गए। ये कैसे हो सकता है? जुआ हारा है तो हार मानो। आज रात 10 बजे मुझे तुम्हें खाने दो। क्या तुम्हें यह जगह याद है? तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें फोटो में वह व्यक्ति याद है? मुझे कैसे पता होगा? लगता है अभी भी दर्द कम है। बताओ, उस समय जियांग परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? सबको मार डाला। मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसे लेना देना है? जियांग सीजुए। उस समय वो शेन ये से पागलों की तरह प्यार करती थी। शेन ये को पाने के लिए उसने कोई भी हद पार कर दी। वो जियांग परिवार की एकमात्र बेटी बनना चाहती थी। तभी वो किन परिवार की बहू बन सकती थी। मुझे याद आया, तुम जियांग सीजुए की बहन हो। जियांग सीनिंग, तुम अभी तक जिंदा हो? नहीं, मैं नर्क से आई हूँ, कार्ड डीलर। जियांग सीजुए, मैं सब कुछ वापस ले लूंगी, तुम्हारे प्यारे आदमी सहित। सभी मालिकों, आओ और खेलो। कार्ड डीलर होकर भी कार्ड सही से नहीं पकड़ पा रही। काम करने की क्षमता कमजोर है। जल्दी चली जाओ। हाथ फिसल सकता है, लेकिन तरीके चमकदार हैं। मेरी क्षमता कैसी है, शेन ये खुद जांच सकते हैं। मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर शेन ये संतुष्ट नहीं हुए, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे साथ खेलने की हिम्मत?
तुम पहली हो। शेन, ये 18 साल की उम्र से ही जुआ राजा है। 10 साल से कोई हार नहीं। आसानी से हार मानने वाले नहीं है। ये लड़की अभी नहीं है, सिर्फ भाग्य अच्छा है। हाँ, लगता है अब मूल और ब्याज सब वापस देना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पैसे से नहीं खेलती। तो फिर तुम कैसे खेलना चाहती हो? मैं वह खेलूंगी जो सभी मालिक देखना पसंद करते हैं। एक गेम हारी तो एक कपड़ा उतारूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मैं मुख्य सीट पर बैठूंगी। आओ। शेन, ये वाकई कमाल के हैं। मैं हार गई। शेन, ये फिर जीत गए। लड़की, अब उतारो। उतारो। बस हो गया। जुए में हार मानो। जल्दी निकलो यहां से। नहीं, मैं जीती। एक डीलर के तौर पर सबसे जरूरी जुआरियों को आकर्षित करना है। जाहिर है मैं जीती। मेरे साथ खेल रहे हो। छोटी मोटी हरकतें शेन साहब के सामने शर्मिंदगी हुई, पर सबसे अहम है, आपके लिए धंधा जीत लिया। उसे भी काली मुलेठी की खुशबू क्यों आ रही है? तुम्हें काली मुलेठी की खुशबू क्यों आ रही है? शेन साहब, मैं अच्छे से काम करूंगी। यह युआन कियान नाम की डीलर की असल पृष्ठभूमि क्या है, पता लगाओ। अगर शेन साहब को दिलचस्पी है, सीधा मुझसे ही पूछ लीजिए। लेकिन शेन साहब, क्या आप पहले मेरी जिप लगा सकते हैं? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैं शेन साहब की उलझन दूर कर रही हूं। शेन साहब, आप यह छोटी सी मदद भी नहीं करना चाहते। तुम्हें काली मुलेठी की खुशबू क्यों आ रही है? शेन साहब को भी इस दवा की जानकारी है। काली मुलेठी इलाज की दवा है, और जानलेवा जहर भी। मैं हैरान हूं, शेन साहब जानना चाहते हैं, इसका कौन सा रूप? मेरा सवाल का जवाब दो। तो शेन साहब, पहले मेरी जिप लगा दीजिए। शेन साहब, आप क्या कर रहे हैं? यही साधारण औरतों की खुशबू होती है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, दिमाग काम पर लगाओ, अगली बार बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी बेटी, रात ठंडी है, कुछ ओढ़ लो। शुक्रिया सिनियन, लेकिन अब मैं कोई जियांग परिवार की बेटी नहीं रही। बस युआन सियांग कह दीजिए। बेटी, अरे नहीं मिस युआन, उस साल मालिक के मारे जाने के बाद मैं जियांग कैसीनो में घुस गया। सालों में लगातार नजर रखा था जियांग से शुए के हर कदम पर। आपको कुछ भी जानना हो मुझसे पूछ सकती है। अरे हाँ बेटी, कुछ आई बाद में उसके दुश्मनों ने ढूंढ निकाला, खून निकाल कर मार डाला, लाश का भी सफाया कर दिया। आप पर कोई शक नहीं किया गया। बुरों को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, खुदा ने सजा दे दी। क्या तुम किन शेन को जानते हो? उस जैसे लोग अभी आम तौर पर क्या कर रहे होते हैं? उस जैसे लोगों के लिए रातें खतरनाक कामों का समय होती है। शायद क्लब में धमाल मचा रहा होगा। अगर यह उसकी आदत है, तो आज की रात वह मेरे बारे में सोच रहा होगा।
मिस, क्या तुम किन शेन को लुभाकर जियांग सी जू से बदला लेने की सोच रही हो? किन शेन एक बेहद खतरनाक आदमी है। कितनी ही औरतें उसे पाने की कोशिश कर चुकी हैं। या तो उसने उन्हें आधा मार डाला या फिर जियांग सी जू ने चुपके से खत्म कर दिया। तुम्हारा यह बदला बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाला है। हमेशा से जो नहीं मिलता वही दिल को लुभाता है। जब किन शेन का दिल पहले ही अशांत हो चुका है तो मैं मर्दों की जलन की आग को भड़का दूंगी। किन शेन, बाहर निकलो। मैं सुओतुंग, एक बेकार जान हूं। बस जुआ खेलना चाहता हूं। सो तुम बॉस, किन क्लब में धोखाधड़ी हो रही है सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए। बदकिस्मती से एक बेईमान क्लब वाले से पाला पड़ गया। आज मैं सुओतुंग यहां जान दे दूंगा, लेकिन किन शेन को कीमत चुकानी पड़ेगी। तोड़ दो। तो देखते हैं कि तुम में इतनी हिम्मत है या नहीं। सो तुम बॉस, आप क्लब के मेहमान हैं। अगर खेलने आए हैं तो हम स्वागत करते हैं, वरना हमें माफ करना पड़ेगा। तुम भाग्यशाली हो। चलो चलते हैं। चलो। वहीं खड़े रहो, फिर कभी नजर न आओ। चले जाओ। चलो। तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम ठीक हो? मेरी खुशामद मत करो वरना। पति, तुम ठीक हो? मेरी खुशामद मत करो वरना। पति, पति, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मुझे तुम्हें मेरे पति का रोल अदा करने की जरूरत है ताकि किन शेन को पता चले कि मैं शादीशुदा हूँ, तभी पूरी तरह से उसके अंदर के पुरुषों वाली जलन की आग भड़क सके। मुझे पहले सिर्फ इतना पता था कि तुम्हारा काम मुश्किल है। यह इतना खतरनाक होगा अगर वास्तव में होता। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? मैं कितना चिंतित होता। शेन, ये तुम्हें बताना भूल गया, मैं और सीनियन हम पति पत्नी हैं। आगे चलकर हम निश्चित रूप से पूरी मेहनत से संघ के लिए काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शेन ये हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बहुत अच्छा। एक शादीशुदा आदमी मुझसे खेलने की हिम्मत करता है। पति जी, सुना है आज कोई परेशानी करने आया था। तुम ठीक हो ना? पति जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। पति जी, मेरे कूल्हे में बहुत दर्द हो रहा है। बस करो और परेशानी मत बढ़ाओ। 5 साल हो गए, तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं। क्या तुम असमर्थ हो या फिर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है? जियांग सीजुए, नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किए गए स्वर्ग में स्वागत है। भाभी जी, नमस्ते। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? माफ कीजिए भाभी जी। यह क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं अभी दरवाजे से गुजर रहा था और देखा कि सब लोग इसे फैला रहे हैं। मुझे डर था कि इससे शेन और आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की इसे छिपाने की। यह असंभव है। जरूर कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। हाँ भाभी जी, आप और शेन ये को शादी हुए 5 साल हो गए हैं। वह आपके साथ इतने अच्छे हैं, साफ दिखता है कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। वह बाहर की किसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कौन है जो इतनी बुरी नीयत रखता है? किन शेन के इलाके में इस तरह की अफवाह फैलाने की हिम्मत करता है? या तो उसके पंख काफी मजबूत हैं, या फिर इस बात को अपने दिल में दबा लो। अगर तुमने आधा शब्द भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बोलो, क्या ये तस्वीरें सच हैं? यह औरत आखिर है कौन? गूंगे हो गए हो या फिर तुम लोग मुझे भाभी समझते ही नहीं हो? सब चले जाओ। भाभी जी, क्या आप ठीक हैं? तुम भी चले जाओ। भाभी जी, मैं सोच रहा था कि हालांकि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन हमें अफवाह को फैलने से भी रोकना चाहिए। इसलिए मैंने एक जगह ढूंढकर इन तस्वीरों को जला दिया।
आप चिंता न करें, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। जिन लोगों ने देखा है वे कभी भी इसे नहीं फैलाएंगे। तुम कौन होते हो मेरे और शेन ये के मामलों में दखल देने वाले? भाभी जी, जब आपने मुझे संग में रखा था, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा याद रखता हूँ, औरतें औरतों को सबसे अच्छी तरह समझती है। शायद तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, मुझे दूर धकेलने की। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी क्या मदद करोगी? तुम्हारी मदद करूंगी अफवाह फैलाने वाले का पता लगाने में, या तुम्हें वो सब वापस दिलाने में जो तुम चाहती हो। शेन साहब का प्यार भी। ठीक है, तो फिर तुम मेरी मदद करो उनका दिल और शरीर दोनों पाने में। भाभी, इतने सालों से शेन साहब और तुम्हारे बीच की दिक्कत क्या है? बच्चा। शेन साहब को हमेशा लगता है कि मैं तियान तियान की परवाह नहीं करती, एक अच्छी माँ नहीं हूँ। भाभी, बच्चों को मनाने में दिल लगाने से फल मिलता है। सुना है तियान तियान का जन्मदिन आ रहा है, क्यों न एक पार्टी रखें? बच्चा खुश होगा, शेन साहब भी तुम्हारी मेहनत देखेंगे। पति, कुछ ही दिन बचे हैं तियान तियान के जन्मदिन के। उसे परियों की कहानियां बहुत पसंद हैं। चलो उसके लिए एक थीम पार्टी रखते हैं। यह तुमने बनाया? हाँ पति, मैं तियान तियान की माँ हूँ। मैं ही कौन और होगी? अरे कभी नहीं देखो, तियान तियान की इतनी परवाह करते। आज क्या बात है? मैं मानती हूँ मैंने तियान तियान को नजरअंदाज किया था। अब से मैं बच्चे के साथ अच्छे से रहना सीखूंगी, ताकि हम तीनों का परिवार और खुशहाल हो। जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। हाँ। हेलो भाभी, समय है तियान तियान की पार्टी रखने के लिए, लेकिन यह प्लान तुमने बनाया है, सजावट की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। चिंता मत करो भाभी, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी, लेकिन मेरा सुझाव है कि पार्टी घर पर रखें, माहौल गर्मजोशी भरा होगा, तियान तियान को भी अच्छा लगेगा। ऐसे छोटे मामलों का फैसला तुम खुद कर सकती हो। तुम्हारे घर में आकर मैं किनशेन के और करीब आ गई हूँ। भाभी, मैं आ गई हूँ। लेकिन जियांग सीजियो, तुम जानती हो मुझे किनशेन का शरीर नहीं, बल्कि उसका दिल चाहिए। भाभी, शेन ये घर पर नहीं है क्या? स्टडी में काम कर रहे हैं। क्या हुआ? घर पर है तो ठीक है। मैं बस यह सोच रही थी, भाभी, आप इतनी मेहनत से तियान तियान के लिए बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही हैं। शेन ये को आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहते हैं। शायद मैं उनके सामने थोड़ा ध्यान खींच लूं। नहीं भाभी, वह बहुत जबरदस्ती लगेगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में गिफ्ट खोलने का एक सेशन तैयार करूंगी, तब शेन ये आपकी मेहनत देख पाएंगे। गिफ्ट? भाभी, क्या आपने तियान तियान के लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं तैयार किया? ऐसी चीज आप नहीं बताएंगी तो मैं कैसे जानूंगी? यह मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाभी, अभी भी वक्त है, आप तियान तियान के लिए गिफ्ट खरीदने जाइए। डेकोरेशन का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ, अभी किनशेन के करीब जाने का सबसे अच्छा मौका है। आंटी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन है? तियान तियान, नमस्ते। मेरा नाम युआन कियान है, तुम्हारी मम्मी की दोस्त। छोटी युआन आंटी, आप बहुत सुंदर है। हम दोनों की आंखें बड़ी है। अगर उस समय मेरा बच्चा नहीं मरा होता, तो शायद उसकी उम्र भी उसके जितनी ही होती। जल्दी मेरे साथ सेंट्रल एवेन्यू चलो, छोटी राजकुमारी का गिफ्ट खरीदते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ शेन ये और युआन कियान घर पर है। आपको डर नहीं लगता? तुम ज्यादा सोच रही हो। युआन कियान एक शादीशुदा औरत है, उसके दिल में सिर्फ उसका पति है। वह किसी और मर्द पर नजर कैसे डाल सकती है? छोटी युआन आंटी, तियान तियान आपको पसंद करती है। क्या आप अक्सर तियान तियान के साथ खेलने आ सकती है? बिल्कुल आ सकती हूँ। आंटी अभी तुम्हारे साथ यह खेल खेलेंगी, ठीक है? बहुत अच्छा। तियान तियान को खेल खेलना बहुत पसंद है। क्या खेल है? लुका छिपी। हाँ।
100, 99, 98, मैं चिपने जा रही हूँ। 97, 54, 53, 52, 51, यहाँ अध्ययन कक्ष होना चाहिए। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? सुरक्षाकर्मी कहाँ है? नहीं। मैं टियान टियान के साथ लुकाछुपी खेल रहा हूँ। तुम नहीं चाहोगे कि टियान टियान का मूड खराब हो, है ना? छोटी युआन आंटी, तुम छुप गई हो। मैं तुम्हें ढूंढने लगा हूँ। तुम मेरे कमरे के पर्दे के पीछे छुपी हो, मिल गई। कैसे समझाऊं? बाहर निकलो। छोटी युआन आंटी, चुप। शेन, ये अभी हम ऐसे हैं। टियान टियान को देखना सही नहीं होगा। कैसे समझाओ? छोटी युआन आंटी यहाँ है। यहाँ भी नहीं। छोटी युआन आंटी, तुम कहाँ गई? धन्यवाद शेन, ये अभी तुम्हारी वजह से। टियान टियान ने नहीं देखा। आग लगाई। भागने की सोच रहे हो? शेन, ये तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? इतनी मेहनत से मेरे पास आए, लेकिन कोई वायर टैप नहीं लाए। तुम बेकार में आए। तो शेन, ये ने मुझे सिर्फ एक अपराधी समझा। मैं तो सोच रहा था। किन कंपनी में डीलर बनकर आई? बार बार मेरा ध्यान खींचा। बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? पैसा चाहिए या नाम चाहिए? तुम्हारा मकसद मैं हूं। शेन, ये सच में चालाक है। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। अभी शेन ये ने ऐसा किया। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे अपना प्रेमी बना रहे हो। एक शादीशुदा औरत, कितनी बेशर्म। तो शेन, ये एक शादीशुदा आदमी। कह सकते हो कि तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं? हम पति पत्नी हैं। आगे हम दोनों मिलकर क्लब के लिए काम करेंगे। शेन, ये का सहयोग चाहिए। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। बताओ या मरो, खुद चुनो। सबको लगता है कि मैं और सीनियन बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह सब दिखावा है। बस वह लोगों के सामने ऐसा दिखाता है। यही सच है। मैं बचपन से ही माँ बाप के बिना हूँ और खुद का पेट भरने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए उसी के भरोसे थी। इसलिए उसकी बात मानती थी, उसकी मार डांट सकती थी। यह कहना ज्यादा सही होगा कि मैं भागना नहीं चाहती थी, बल्कि भाग ही नहीं सकती थी। तो इसका मेरे से क्या लेना देना? मैं सोचती थी कि शेन, ये आपको मेरी तकलीफ से दर्द होगा। मैडम, आप आ गई। युआन कियान कहाँ है? अभी तक यही था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। शेन, ये अभी भी व्यस्त है।
हाँ, अभी तक बाहर नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होगी? क्योंकि अभी हम एक दूसरे के काफी करीब हैं, एक ही कमरे में हैं, और आपने मुझे दूर नहीं किया। जियांग सीजू को पता है? तुमने इतनी मेहनत से उसके करीब जाने की कोशिश की, असल में तो तुम्हारा इरादा था उसके पति को पाने का। क्या तुम उसे बताओगी? हनी, युआन कियान, तुम लोग कहाँ हो? तुम्हारे जीने मरने का सवाल मेरे लिए इतना अहम नहीं है। सच में? भाभी, मैं और शेन ये स्टडी रूम में हैं। हनी, तुम लोग क्या कर रहे हो? भाभी, जियांग की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो चुकी है। आप घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि शेन ये को पहले दिखा दूं, ताकि देखें कि जियांग को पसंद आएगा या नहीं। हनी, क्या यह सच है? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूं? खाना तैयार है, बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। हनी, चलो। जन्मदिन मुबारक टियान टियान। हमेशा खुश रहो। शेन ये, शुक्रिया। किस बात का? शेन ये का शुक्रिया, हमेशा की तरह। आपके सहयोग के लिए। शेन ये, क्या हुआ? क्या आज का खाना आपके मुंह में नहीं लग रहा? मेरे साथ बाहर आओ। और माहौल खराब मत करो। इन फैमिली में तुम्हारा स्वागत नहीं है। निकल जाओ। शेन ये, क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाने का साहस रखते हैं? कोई चालाकी मत करो। इस बार शर्त यह है कि क्या आप मेरे प्यार में पड़ेंगे? तो तुम हार गई। परिवार हमेशा मेरी प्राथमिकता है। सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं जीतने वाला हूं। शेन ये, आरोंग युवान की असलियत क्या पता चला? इस औरत का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, लेकिन शेन ये, हर अनजान चीज खतरे की निशानी होती है। उसे सीधे गायब कर दो। शेन ये, आप क्या सोचते हैं? अभी नहीं, उसके शरीर से भी काली मुलेठी की गंध आ रही है। और जांच करो, पूरी तरह से पता लगाकर मुझे बताओ। ठीक है। धन्यवाद। किनशेन अब से तुम्हारे प्रति और सावधान हो जाएगा। सावधान रहना। गुस्सा भी एक एहसास है। किनशेन जैसे आदमी वेम्पलग के लोगों पर एहसास नहीं करते। ये भी सही है। चारा असली होना चाहिए, तभी मछली फंसेगी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक नाटक करने के लिए। आज लोग इतने कम क्यों हैं? युवान कहाँ है? सीनियर ने बुला लिया। वो जाते ही सारे मालिक चले गए। मैंने कहा था मैं उस घिनौने दावत में नहीं जाना चाहती। तुम्हारी मर्जी का कोई सवाल ही नहीं। इतना सम्मान मत ठुकराओ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी संपत्ति नहीं। जाओ जाओ, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ। इधर आओ। जाओ। छोटी उम्र में ही माँ बाप से बिछड़ गई और खुद का पेट भरने लायक भी नहीं थी।
उसी के भरोसे जीना पड़ा, इसलिए उसकी बात माननी पड़ी। उसके माँ ने डांटने को सहना पड़ा। यह नहीं कि मैं भागना नहीं चाहती थी, बल्कि यह कि मैं भाग नहीं सकती थी। बचाओ, मेरी मदद करो। उस बार बड़ा नहीं दाव लगाना चाहिए था। हाँ, पति, मत मारो। मुझे माफ कर दो, पति। मुझे माफ कर दो। शेन, ये आप यहां कैसे? बाहर निकलो। माफ कीजिए। किनशेन, तुम्हारी आंखों की गर्मी मुझे बता चुकी है। यह मर्द का जलन का आग तुम्हारे दिल में भड़क चुका है। पति, आज क्लब में काम कम है। इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें किसने इजाजत दी इस ड्रेस को पहनने की? उतारो। पति, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं अभी उतारती हूँ। पति, मैं तैयार हूँ। पति, सब अपनी धीमी गति का दोष है। पति का मन ठंडा हो गया। युआन कियान, ये दो ड्रेस देखो, कौन सी अच्छी लगती है? गुलाबी, यह भाभी की त्वचा को और गोरा बनाती है। सही कहा, कल रात मैंने गुलाबी पहनी थी, इसलिए पति को पसंद आई। भाभी, आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है? कल कुछ अच्छा हुआ? सब शनि का दोष है, कल रात बहुत जल्दबाजी की, घर आते ही मुझ पर टूट पड़े। एक जानवर की तरह लगता है अब से। उनकी पसंद के कपड़े ज्यादा रखने होंगे। यह नहीं सोचा था। जियांग सीएक्सयूई को फायदा मिल गया। लगता है समय आ गया है किनशिन को एक बड़ा झटका देने का। युआन कियान तुम्हारी पत्नी है, उसके बारे में तुम्हारी मर्जी चलेगी, पैसे की कोई कमी नहीं। धन्यवाद तू बॉस। युआन कियान तुम्हारी है। ओ, और एक बात, मैं नशीली दवा उसके दूध में मिला दूंगा, फिर तुम्हारे वीआईपी कमरे में भेज दूंगा। शैन्य, मेरे एक दोस्त ने बताया युआन कियान ने पूरे चेहरे की सर्जरी करवाई है। उसका यह व्यवहार शायद अपने अतीत के सभी निशान मिटाने के लिए है। वो वास्तव में खतरनाक है। घर चलो। शैन्य, युआन कियान कोई साधारण इंसान नहीं है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक पल की कमजोरी थे। अब कभी नहीं, कभी नहीं। एक पल की गलती। तुम दोनों क्लब में हमेशा ही गलत हरकतें करते हो। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करता। बताओ, इस हाथ से महिला डीलर को छुआ। मैं बताना नहीं चाहते, है ना? भागना चाहते हो? युआन कियान। कौन आया? हम बच गए। तुम्हें यकीन है तुम बच गए? तुम क्या कर रहे हो? शेन्ये, मैं यहाँ हूँ। शेन्ये, मुझे बचाओ, मदद करो। इन्हें हटा दो। शेन्ये, नहीं, शेन्ये, मत करो।
शेन ये। ठीक हो? शेन ये, तुम कैसे आ गए? अब ठीक है, मैं बहुत डर गया था। माफ करना शेन ये, मेरा इरादा नहीं था, बस बहुत बुरा लग रहा था। बहुत बुरा लग रहा है। तुमने कहा था मेरी औरत बनना चाहती हो। मुझे क्यों धक्का दिया? शेन ये, तुमने कहा था तुम्हारी सीमा परिवार है। मैं भी, हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते। आगे हम निजी तौर पर अब और नहीं मिलना चाहिए। मिस, तुम्हारा मकसद किंशेन के करीब आना था, तो तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया? आज किंशेन ने मुझे बचाया। उसे मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन अगर मैं इतनी आसानी से उसके प्यार को स्वीकार कर लूं, तो मैं उसका पालतू बन जाऊंगी। जियांग सीजुए की तरह एक बेकार सहायक। मुझे इससे ज्यादा चाहिए। मैं चाहती हूं वह पूरी तरह से मुझसे प्यार करे, मेरे लिए पागल हो जाए और फिर जियांग सीजुए के दिल को जलाकर राख कर दूं। अंदर आइए। युवान कियांग कहाँ है? उसने कहा घर पर काम है, छुट्टी ले ली। मेरी मर्जी के बिना उसे जाने की इजाजत किसने दी? शेन ये, पहले क्लब में आप कभी नहीं पूछते। एक औरत जब चाहे आ जाए, जब चाहे चली जाए। मुझसे खेलने की हिम्मत कैसे हुई? शेन ये, आपको युआन कियान से प्यार हो गया है। पापा, तुम आखिरकार लौट आए। पापा जानता था तुम मुझे याद कर रहे हो, इसलिए जल्दी आ गया। छोटी युआन आंटी को बहुत समय हो गया घर पर नहीं आई। मुझे उसकी बहुत याद आती है। पापा, क्या तुमने उसे इतना काम दे दिया? उसके पास समय नहीं मेरे साथ खेलने का। तुम बहुत बुरे हो। छोटी युवान आंटी मम्मी की दोस्त है। यह बात तुम मम्मी से पूछो। जियांग सीजुए, तुम जल्दी से छोटी युआन आंटी को फोन करो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं उन्हें तुरंत देखना चाहता हूँ। ध्यान, इस तरह के टोन का इस्तेमाल मत करो। मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ध्यान रखो वरना मार पड़ेगी। क्या तुम क्लब में नहीं हो? हाल ही में कुछ काम है, मैंने क्लब से छुट्टी ले ली है। अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। तियान तुमसे मिलना चाहता है। युआन कियान ने हाँ कर दी। आज रात घर पर खाना खाने आओ। हुर्रे। वांग माँ, आज रात एक और जोड़ी बर्तन रख देना, घर में मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, ओह हाँ, शेन ये आज रात डिनर पर है, उनके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई। मैंने बहुत समय से तियान के साथ खाना नहीं खाया है। आज रात तियान के साथ खाना खाकर फिर बाहर जाऊंगा। हुर्रे, बहुत अच्छा। आज रात मेरे पसंदीदा पापा और छोटी युआन आंटी दोनों मेरे साथ है। चलो, पापा तुम्हें खेलने ले जाते हैं। युआन कियान, पिछली बार तियान ने तुम्हें देखा था, तब से वह तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। पिछली बार के जन्मदिन पार्टी के मामले में तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। भाभी, आप और शेन ये हमेशा हमारी देखभाल करते हैं। हम दोनों पति पत्नी के लिए आपके लिए कुछ भी करना हमारा कर्तव्य है। शेन ये, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, देखो, सोचा नहीं था कि सिमियान
आमतौर पर शांत और सभ्य दिखते हैं। इस तरह के मामलों में बहुत जल्दबाजी करते हैं। बस एक पल की भावुकता थी। भाभी, आपके सामने मजाक बन गया। भाभी, मैं आपके लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। मैंने पहले इत्र बनाने पर शोध किया था, पाया कि खुशबू न सिर्फ यादों को संजो सकती है, बल्कि भावनाओं को भी जगा सकती है। उम्मीद है यह इत्र वाली मोमबत्ती शेन्ये और भाभी को रात में और भी प्यारा बना देगी। बुरा नहीं है। यह किस तरह की खुशबू है? यह काली मुलेठी की खास खुशबू है, गहरी और रहस्यमय। मैंने इसका नाम रखा है अविस्मरणीय। पति, तुम सूंघ कर देखो। सूंघा? क्या यह वाकई अविस्मरणीय है? शेन्ये, आप भी आजमा कर देखें। पसंद आया? पसंद आया। छोटी युवान आंटी, आखिरकार तुम आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आंटी भी तुम्हें याद करती है। परसों किंडरगार्टन में हमें हस्तकला सिखाई गई। मैंने एक कप बनाया, तुम्हारे लिए अलमारी में रखा है। क्या? फिर आंटी देखने जाएगी। शेन्ये, जियांग सीजुए वही है, उसने देख लिया। कैसे समझाओ? तो क्या हुआ? फिर तियान तियान का क्या? अगर तियान तियान ने देख लिया तो? शेन्ये, तुमने सीमा पार कर ली। भाभी, मुझे अचानक याद आया, घर पर काम है। मुझे अभी जाना होगा। तियान तियान, तुमने आंटी को जो तोहफा दिया, आंटी को बहुत पसंद आया। अगली बार फिर खाने आऊंगी। बाय। बाय। अरे पति, क्या आज रात घर पर खाना नहीं खाएंगे? तुम कहाँ जा रहे हो? क्लब में काम है, मुझे जाना होगा। लगता है अब जाल सिमटने का समय आ गया। क्यों मुझे उससे प्यार करना पड़ा जिससे नहीं करना चाहिए था? अगर मैं उससे पहले मिलती तो क्या इतना दर्द नहीं होता? जब तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, तो इस बार तुम भाग नहीं सकते। शेन्ये, मैं नहीं चाहती कि तुम एक पल की भावना और आवेग में गलत फैसला करो। अगर मैं आवेग में नहीं हूं तो? युआन कियान, मैं तुम्हारे प्रति गंभीर हूं। एक असफल शादी में फंसी हुई मैं पहले ही जख्मी हो चुकी हूं। इसलिए शेन्ये, हालांकि मैं तुम्हें वाकई पसंद करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी एक तरफा बातों पर भरोसा नहीं कर सकती कि तुम मेरे प्रति गंभीर हो। फिर तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे साबित करके दिखाओ। अगले शनिवार अगर तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पति, तुम मेरे जन्मदिन को घूर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे एक सरप्राइज देना चाहते हो? तो इस साल घर पर रहें, हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? अगले शनिवार अगर तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी।
पति, क्या तुम हो? भाभी, जन्मदिन मुबारक हो। ये सब तुमने ही तैयार किया है। हाँ। शेन साहब कहाँ हैं? मैं सुबह आई थी, तब से उन्हें नहीं देखा। भाभी, ज्यादा मत सोचो, क्लब में बहुत काम होता है। शेन साहब का व्यस्त रहना सामान्य बात है। शादीशुदा जोड़े में तो मैं नहीं होता। अगर तुम उनके साथ जन्मदिन मनाना चाहती हो तो खुद आगे बढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस तैयार की है। भाभी, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल फपती है। और तुमने कहा था ना, शेन साहब को तुम गुलाबी रंग में सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने सच में बहुत अच्छी ड्रेस चुनी है। भाभी, क्यों न आज रात तुम यही ड्रेस पहनकर शेन साहब से मिलो, दोनों होटल में कुछ पल अकेले बिताओ। तो मैं चलती हूँ। किनशेन, अब देखते हैं तुम क्या चुनते हो। शेन साहब, भाभी ने कहा आज रात गार्डन होटल के 307 में आपका इंतजार करेंगी। आज रात गार्डन होटल, कमरा 312, बिना मिले नहीं जाऊंगी। अगले शनिवार अगर तुम मुझसे मिलने आओ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। पति जी, मैं आ गई हूँ। जियांग साहिबा, मैं गार्डन होटल का मैनेजर हूँ। यह आपके जन्म वर्ष की फ्रेंच वाइन है। होटल की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम आ गए। अब विश्वास हो गया कि मैं सच कह रही थी। पानी तैयार है। मुझे थोड़ा समय दो। युआन कियान, तुम कहाँ हो? भाभी, क्या हुआ? मैंने होटल बुक करा लिया था, लेकिन शेन साहब अभी तक मिले ही नहीं। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाभी, क्या शेन साहब आज आपके साथ नहीं है? इतने महत्वपूर्ण दिन पर जन्मदिन की शुभकामना तक नहीं कही। वो गायब हो गए हैं। भाभी, क्यों न शेन साहब से पूछ लो। मैं कह रही हूँ वो गायब हैं। मैंने फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने आरोंग से पूछा, आरोंग ने भी कहा पता नहीं कहाँ है। युआन कियान, बताओ तो, कहीं वो पहले वाली औरत के साथ तो नहीं? मैं पागल हो जाऊंगी। भाभी, पहले घबराओ मत, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। या फिर तुम एक अलग नजरिए से सोचो, क्या तुम सच में शेन साहब को इतना चाहती हो? बिल्कुल उनके बिना नहीं रह सकती। वह मेरी सब कुछ है। 6 साल पहले मेरे जन्मदिन पर वही दिन था। क्यूइंग कंपनी के लिस्टिंग डिनर का सबने मेरा जन्मदिन भुला दिया। सिर्फ वह आए और मुझे एक छोटा केक दिया। उसी पल से मैं उनसे प्यार करने लगी। मुझे वह चाहिए, सिर्फ वह। युआन कियान, क्या तुम मेरे साथ रहोगी?
मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? भाभी, आज रात मैं बाहर जा रही हूँ। चिंता मत करो, आज रात बिता लो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी शेन साहब को पाने में। आज रात आने के लिए शुक्रिया, जिसने अंधकार में फंसे मुझे प्यार का एहसास कराया। मैं तुम्हारी हो गई हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। मेरे पास सिर्फ तुम हो, किन शेन। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? उतारो। मिस, यहाँ? समझ में नहीं आया। मैंने कहा उतारो। जियांग सीजुए, यह कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही है इन सबूतों के साथ। और किन शेन का दिल तुम्हें नरक में भेजने के लिए काफी है। पहले तुमने कहा था मैं एक अज्ञात खतरा हूं, फिर मेरे पास क्यों आए? इन सालों में जितनी भी औरतें मेरे पास आईं, सबका कोई मकसद था। पैसा, फायदा या एक सुखी और अमीर जिंदगी की चाहत। सिर्फ तुम अलग हो। तुम मुझे चाहती हो। तुम मेरे और तियान तियान के लिए अच्छी हो। कभी कभी मुझे लगता है शायद हम ही एक परिवार हैं। तुम्हारे आने से मैं सोचने लगा, क्या मैं भी एक साधारण खुशहाल भविष्य पा सकता हूं। पर अगर मैं कहूं जिसे तुम जानती हो वह असली मैं नहीं हूं, तो मैं मान लूंगा। मुझे परवाह नहीं तुम मानो या नहीं, तुम्हारे अलावा मेरा यह दिल किसी और के लिए नहीं धड़का। लेकिन जियांग सीजुए तुम्हारी पत्नी है। मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहता। 6 साल पहले मुझे ड्रग दिया गया था, इसलिए बेहोशी में उसके साथ एक रात बिताने से तियान तियान हुआ। पता चला कि उस साल उसने जानबूझकर जबरदस्ती नहीं की थी। इन सालों में मैंने खुद पर सख्त पाबंदी रखी, औरतों से दूर रहा, बस इसलिए ताकि ऐसा मामला दोबारा न हो। मेरे साथ प्यार करने के लिए शुक्रिया। माँ बाप के मरने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे साथ सच्चा व्यवहार करेगा। मगर माफ करना, मैं अभी पूरी तरह से नहीं जियांग सीजुए को खत्म नहीं किया है। मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना ही होगा। किन परिवार में इतने दिन शादी करके भी अभी तक तुमने तौर तरीके नहीं सीखे। किन परिवार एक पुराना खानदान है, कोई छोटा मोटा घर नहीं। तुम्हारा मर्द रोज बाहर मेहनत करके पैसे कमाता है। बस इस जन्मदिन पर तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम सीधे मेरे पास शिकायत लेकर आ गई। लगता है तुम्हारी यह किन परिवार की बहू बनने की इच्छा खत्म हो गई है। माँ, माफ करना, मेरा मतलब यह नहीं था। तुम भूल मत जाना, अभी जियांग परिवार बर्बाद हो चुका है, पूरा घर सिर्फ शेन के भरोसे चल रहा है। मर्द को बनाए रखना चाहती हो तो झगड़ा करने के बजाय असल काम पर ध्यान दो। लड़का पैदा नहीं कर सकती तो जल्दी हट जाओ, जगह खाली करो। माँ, इस मामले में मेरी और शेन साहब की अपनी योजना है। वैसे भी उन्हें इन दिनों काम का बहुत दबाव है, बेहतर होगा धीरे धीरे चलते हैं। अम्फा, हेलो। जिंदगी से हाथ धोना चाहता है क्या? भाभी, गुस्सा न हो, मैं मदद करता हूँ। भाभी तो जन्म से ही खूबसूरत है, पैर भी इतने सुंदर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन साहब से शादी कर पाई। सभी औरतें आपसे ईर्ष्या करती हैं। शेन साहब ने कल रात से अब तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है उनका आखिर मतलब क्या है? भाभी, ऐसे वक्त में और भी धैर्य रखना चाहिए। अगर मैं इसी तरह इंतजार करती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। भाभी, ऐसे में शायद किन परिवार के बड़े बुजुर्गों को
बीच बचाव करने देना चाहिए। किन वालों में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। आज सुबह मैं सास के पास गई थी, सोचा था कि उनसे कुछ बोलवाऊंगी, मगर नतीजा यह हुआ कि उन्होंने कहा मर्द को बनाए न रख पाना मेरी ही समस्या है और दूसरा बच्चा पैदा करने को कहा। मैं शेन साहब का मुंह तक नहीं देख पाती, बच्चा कैसे पैदा करूं? शायद किन बुजुर्ग आपको बेटा पैदा करने के लिए कह रही हैं। तुम्हें कैसे पता? अगर ऐसा है तो मुसीबत हो गई। अगर किन बुजुर्ग को बच्चे की इतनी फिक्र है तो कहीं ऐसा न हो कि शेन साहब की बाहर वाली औरत। भाभी, मैंने ज्यादा बोल दिया, माफ कीजिए। आप बताती रहिए। अगर बाहर वाली औरत आपसे पहले बेटा पैदा कर ले तो क्या किन माताजी युआन कियान? लगता है मैं आपको ज्यादा लाड प्यार देता रहा, आप बेहुदा बातें कहने से भी नहीं हिचकिचाती। भाभी, मैं जानती हूँ ये बातें आपको नाराज कर देंगी, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, इसलिए कहना जरूरी था। अभी सबसे जरूरी है ये पता लगाना शेन साहब की हालत। आप बताती रहिए। दरअसल आदमी के बेवफा होने का पता लगाना आसान है, बस गौर से देखना होता है। बस इतना करना होगा। बेवफा आदमी अक्सर गहरे रंग के कोट पर प्रेमिका के बाल छोड़ देता है और कार में अचानक महिलाओं की चीजें मिल सकती हैं। तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। दिल का धड़कना खांसी की तरह छुपाया नहीं जा सकता। आदमी को एक बार प्यार हो जाए तो उसकी खुशी खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। भाभी, आप ठीक हैं? शेन साहब, उनके दिल में सचमुच कोई और है। भाभी, मैं आपको पूरी तरह समझती हूँ। अमीरों की शादियां बाहर से चमकदार लगती हैं, पर अंदर का दर्द आम लोग समझ ही नहीं सकते। शांति से रहना है तो या तो फायदे के बंधन में बंधो या फिर क्या? माताजी की बात मानकर दूसरा बच्चा पैदा कर लो। मैं नहीं चाहती, पर मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। भाभी, पैदा नहीं कर सकती? इसका क्या मतलब? जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। पैदा नहीं कर सकती। जियांग सीशियू के पीछे वो कौन है? पहले कभी नहीं देखा। डॉक्टर बातुओ, मैं हमेशा आपकी काबिलियत पर भरोसा करती रही हूँ। बस मेरी बांझपन की समस्या ठीक कर दो, चाहे जितने पैसे मांग लो। मिस जियांग, आपकी समस्या जन्मजात है, साथ ही आप इलाज की सही उम्र भी निकाल चुकी हैं। शायद आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल होगा। मैं जियांग से आज तक पहुंची हूँ। हर कदम सोच समझकर उठाया, फिर भी इस बेकार पेट से हार गई। अगर समय मैं जियांग से होता तो किन टियान वह नाजायज बच्चा पैदा न होता। शायद मैं किन परिवार के दरवाजे तक भी न पहुंच पाती। मेरा बच्चा मरा नहीं था। टियान मेरा बच्चा है। जियांग सीएक्सयूई, तुम्हारे बेवकूफी के लिए शुक्रिया, जिसने मुझे सच्चाई बताई। जल्दी मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बदला चुकाऊंगी। टियान, माँ तुम्हें गले लगाना चाहती है। काश तुम इतने खुश और प्यारे दिखते, मेरे सामने होते। लेकिन अभी खतरा बहुत ज्यादा है।
एक गलती, सारी गलतियां। माँ का इंतजार करो। डॉक्टर बिएतुओ, ये दिन कहाँ लुढ़क रहे थे? कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? मैं भी तो हूँ। डॉक्टर बिएतुओ, आपका नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। कृपया मेरे साथ एक पेग पी लीजिए। इतनी जल्दी मत करो, सिर्फ पीने से क्या मजा। चलो कुछ मस्ती करते हैं। ठीक है, जो तुम कहोगे वही खेलेंगे। बड़ा या छोटा, अगर तुम जीत गए तो सारे पैसे तुम्हारे। लेकिन अगर तुम हार गए डॉक्टर बिएतुओ, तो मेरी एक शर्त मानी होगी। क्या शर्त? जीत हार तय होने के बाद बताऊंगा। क्या हुआ डॉक्टर बिएतुओ, डर तो नहीं लग रहा? कार्ड बांटो। बस एक ही कार्ड बाकी है डॉक्टर बिएतुओ, बड़ा दाव या छोटा? इसकी क्या बात, बिल्कुल छोटा। माफ करना डॉक्टर बिएतुओ, आप हार गए। हार मानो और वादा निभाओ। अपना वादा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जियांगसी एक्सयूई की टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। जियांग सीएक्सयूई, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। अगर किसी ने यह मुझे न भेजा होता तो मुझे पता भी न चलता कि घर में एक अंडे न देने वाली मुर्गी पल रही है। इसलिए पहले बहाने बनाती थी। अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो फटाफट निकल जाओ। माँ, जरूर कोई है जो मुझे बदनाम कर रहा है। आप बिल्कुल उनकी बातों पर यकीन न करें। मैं अभी जवान हूँ और मेरी सेहत भी अच्छी है। मैं बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकती? और फिर त्यान को मैंने ही तो जन्म दिया था। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ नतीजे देखती हूँ। 1 महीने के अंदर अगर तुम्हारी कोई गर्भावस्था नहीं हुई तो मैं एशियन को तुमसे तलाक देने के लिए कहूंगी। जियांग सीएक्सयूई, पता नहीं मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया है वो तुम्हें पसंद आया या नहीं। भाभी, युआन कियान, तुम कहाँ हो? भाभी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें एक राज बताने वाली हूँ। अगर तुमने यह बाहर बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आप चिंता न करें भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अभी मेरी जान ले सकती हैं। मेरा शरीर अब बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर गर्भवती होना ही होगा, नहीं तो एशियन ये को हमेशा के लिए खो दूंगी। भाभी, इस मामले का कोई हल निकाला जा सकता है। सच में? सोचो, पेट किसी और का होगा, लेकिन पैदा होने वाला बच्चा आपका हो सकता है। जब आपके परिवार में अपनी जगह मजबूत कर लेंगी, तो उसे थोड़े पैसे देकर भगा देना, बस। यह तो एक तरीका है, लेकिन सही व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तुम ही सही हो। मैं नहीं कर सकती भाभी, मैं सीनियन की पत्नी हूँ। इसीलिए तो तुम सबसे अच्छी विकल्प हो, क्योंकि तुम किसी और की पत्नी हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। अगर कोई जवान अविवाहित लड़की होती तो मुझे डर होता कि वह शन्ये पर नजर डालेगी। नहीं भाभी, यह पैसे की बात नहीं है। आपने पहले कहा था कि आप मेरा एहसान याद रखेंगी और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। युआन कियान, बस तुम मेरी इस बार मदद कर दो। चाहे तुम हो या सीनियन, मैं तुम दोनों को ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगी। पति,
आज भी इतनी देर तक काम किया? जल्दी आराम करो। आज क्या हो रहा है? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? जांसी एक्सयूवी, तुम यहां क्या कर रही हो? बाहर निकलो। इस समय अगर तुम नहीं निकलोगी तो मर जाओगी। कियांग, तुम यहां कैसे हो? जियांग सीएक्सयूई ने मुझे बुलाया है। जांसी एक्सयूवी ने तुम्हें बुलाया? उसने ऐसा क्यों किया? वह चाहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूं। तुम क्या सोचती हो? क्या मैं तुम्हें कहीं देखा है? तो शिन साहब, कहाँ देखा है मुझे? 6 साल पहले क्या तुम लिउ बाइजू गए थे? नहीं, क्यों? उस समय मैं एक व्यक्ति से मिला था। वह कैसा व्यक्ति था? एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे शांत रख सकता था। उसके शरीर पर तुम्हारी जैसी खुशबू थी। किंशन वहां है, उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो। रुको। वहां है, उसे पकड़ो, भागो मत। रुको। मेरा फूल। मरना नहीं चाहते तो चुप रहो। किंशन आज अकेला है, उसे मारने का यही मौका है, नहीं तो कल हम मरेंगे। पीछा करो। तुम्हारा खून बह रहा है। तुम क्या कर रहे हो? यह काली मुलेठी है, दर्द और खून को रोकने में कारगर है, लेकिन अगर मात्रा गलत हो तो यह जानलेवा जहर बन जाता है। हाथी को भी तुरंत मार सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जाना है। यह डिब्बा तुम्हें देता हूँ, दिन में एक बार, मटर के दाने जितना। 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। तो जिसे मैंने बचाया था वह वही था। तो मैं सिर्फ उस औरत की जगह ले रही थी। मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। मेरे दिल में तुम ही एक हो। मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया, जानबूझकर तुम्हें लुभाया। क्या मैं उसका सच्चा प्यार पाने लायक हूं? अतीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि अब तुम्हारे पास कौन है। वह मैं हूं। तुमने मुझे क्या कहा? शिन साहब। मेरा नाम बुलाओ। किंशन। मुझे एशियन बुलाओ। एशियन, मुझे जाना होगा। मुझे बताओ, जब ऐसा किया, मुझसे बच्चा पैदा करने के लिए कह रही है। ये माता चाहती है कि जियांग सीशियुए फिर से बेटा पैदा करे, लेकिन वह नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। भले ही वह नहीं कर सकती, तो फिर सिर्फ तुम ही क्यों? शायद उन्हें लगता है कि मैं शादीशुदा हूं। तुम्हारे बारे में कोई विचार नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो क्या तुम्हारे मन में
मेरे बारे में कोई विचार है? अशेन, तुम गलत बात पूछ रहे हो। जियांगसी शुए ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए बुलाना अच्छा फैसला था। युआन कियान, मैं चाहता हूं कि तुम हमारा बच्चा पैदा करो। और फिर मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो जिंदगी भर। अशेन, मेरे साथ इतना अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए अभिशप्त हूं। भाभी, कल रात सफल रहे? हाँ। कोई गलती तो नहीं हुई? चिंता मत करो भाभी, मैंने आपके कहने के अनुसार कल रात शेन साहब की आंखें बंद कर दी। उन्हें लगा कि आप ही उनके पास हैं। शेन साहब की आंखें बंद कर दी। उन्हें लगा कि आप ही उनके पास हैं। मैं नहीं ले सकता भाभी, हमेशा से। आपने मेरी और सिनियान की बहुत देखभाल की है, इसलिए आपकी चिंता दूर करना मेरा कर्तव्य है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम सच में वफादार हो। लेकिन भाभी, आज आपका चेहरा पीला और आंखें लाल है। कल रात सब ठीक तो था? कल रात हवा बहुत तेज थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं, इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाई। और शेन साहब, वे हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं। कल रात बस नशे की वजह से था, मैं इसकी परवाह नहीं करती। ठीक है, क्या हुआ? शायद कल रात बहुत ज्यादा हो गया। माफ करना भाभी, मेरा मतलब है, आपने कल रात जो दवा दी थी वह बहुत तेज थी, इसलिए शेन साहब जंगली जानवर की तरह हो गए थे। तुम लोग कल रात कितनी बार? 1, 2, 5। छोड़ो, मैं सुनना नहीं चाहती। भाभी, मुझे माफ करना, मुझे बाथरूम जाना है। पेट बहुत दर्द कर रहा है। शेन साहब, क्यों आप एक अजनबी को छूना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं? शेन साहब, भाभी। शेन साहब हमेशा गंभीर रहते हैं, फिर क्यों सिर्फ युआन कियान के साथ इतने नरम हैं? आगे नहीं है, रास्ता देखो। सावधान। धन्यवाद शेन साहब। कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा मोच आया है। शेन साहब इतना परवाह क्यों कर रहे हैं? और खास तौर पर उसे सावधान रहने को कहा। शायद पति, क्या तुम हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह मुझे धोखा नहीं दे सकती, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मिस, आप गर्भवती हैं। अगला कदम क्या है? मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। आप किन शेन के प्रति आकर्षित हो गई है? मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं। हमारे बच्चे को जन्म दो। और फिर मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो जीवन भर। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और वह इन उलझे हुए जेड की तरह हैं। मैंने उसकी जान बचाई, उसने मुझे संकट से बचाया। जितना अलग होने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझते हैं। मिस, अगर आप सच में उसे प्यार करती हैं, तो खुद को माफ कर दो। एक बार उस पर विश्वास करके देखो। अभी समय नहीं आया है। जियांग सीजू के साथ इतनी देर तक खेलने के बाद अब जाल सिमटने का समय आ गया है। युआन कियान, युआन कियान।
जियांग सीजू, हम तलाक ले लेते हैं। मैं थक चुका हूँ। नहीं नहीं पति, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, हम तलाक नहीं ले सकते। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या यूं कहो, मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया। नहीं हो सकता, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर किससे करते हो? जियांग सीजू, मैं शेन साहेबाच्या बाची वाट पाहत आहे। तुमच्या घटस्फोट झाल्यावर मी या घराची मालकीण होईन। जियांग सीशुए, चला बाहेर। चला। स्वप्न नेहमी उलटे असतात. जियांग सिशिवे, शेन आणि कुटुंबाच्या असून होण्याचा हा दर्जा तुम्ही सर्व काही पणाला लावून मिळवला आहे. तुम्ही कधीच हरवू शकत नाही, तुम्ही कधीच हरवू शकत नाही आणि कधीच हरवणार नाही. भाभी, तुमचं कसं चाललं आहे? चेहरा इतका विवरण का आहे? शेवटी संपलम. हे सर्व शेवटी संपलम. हा करार सही केला तर पैसा तुमचा होईल. मला सही करायची नाहीये. याचा अर्थ काय आहे? हा करार सही केला तर मला जास्तीत जास्त 50 लाख मिळतील, पण सही न केल्यास मला आणखी जास्त मिळेल. तुम्हाला थोडं वाटतं? तुम्हाला किती हवं? मी तितकं देईन. पुरेसं नाही. युआन कियान, तू सांग. तू फक्त सही केलीस तर मी सर्व काही तुला देईन. मला फक्त पैसा नकोय. मग तुला काय हवं? मला किन कुटुंबाच्या सूनचा दर्जा हवा आहे. युआन कियान, तू मला मारलंस? भाभी, जेव्हा तुम्ही तुमचा नवरा मला दिला, कोणीही तुम्हाला भाग पाडले नव्हते, तेव्हा तुम्हाला आजचा दिवस येणार असं वाटले नव्हते. युआन कियान, तू एक क्षुद्र स्त्री आहेस. तू कुटुंबाला विश्वासघात करण्याची हिंमत केलीस. सिनियान तुला सोडणार नाही. मग काय झालं? तुमचे शेन साहेब मचा संरक्षण करतील. शेन साहेब स्त्रियांपासून दूर राहतात. त्या रात्री फक्त औषधाचा प्रभाव होता. तुला वाटतं तो तुझ्याशी प्रामाणिकपणे वागेल? फक्त नाटक चालू आहे. पण काल रात्री त्याने स्वतः मला सांगितले, तो मला प्रेम करतो. शेन साहेब सामान्य नाहीत. त्यांच्यावर कुटुंबाचे हित आणि प्रतिष्ठेची जबाबदारी आहे. की कुटुंबातील वडीलधारे एका अनोखी स्त्रीला स्वीकारणार नाहीत. पण मला वाटतं मी तुमच्यापेक्षा त्यांच्यासाठी अधिक मौल्यवान आहे. मी शेन साहेबांसाठी त्यांना जन्म दिला आणि माझ्या मागे संपूर्ण जियांग समूह आहे. तू माझ्याशी कशाची तुलना करतेस? मला 8 अंके नाजी. सबसे ज्यादा एक पोता चाहिए. मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, मेरे पेट में एक लड़का है. अच्छा, जब मुझ में यह गुनाह की औलाद पैदा करने की ताकत है, तो मुझ में उसे गायब करने की भी ताकत है. सावधान। सीनियन, तुम्हारी बीवी ने धोखा दिया है. वह किसी और का बच्चा पैदा कर रही है. तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना. मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो क्या? उसने धोखा दिया है. वो जो भी करे उसका फैसला है। हर हाल में मैं उसका साथ दूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। उसने मुझे पति चुना था, मैं उसकी मदद कर सकता था। मैं बस इतना चाहता था। सीनियन, शुक्रिया। यहाँ तक कि पति भी नकली है. कोई है? इन दोनों पागलों को बाहर निकालो. कोई है? व्यर्थ मेहनत मत करो, कोई नहीं आएगा.
तुम्हें लगता है अभी भी तुम किन परिवार की बहू हो? तुम किन परिवार में शादी करके छोटी रानी बनना चाहती हो ना? अच्छा, देखते हैं किन परिवार के बड़े मानते हैं या नहीं। युआन कियान, इस दरवाजे में कदम रखने से पहले तुम्हारे पास पछताने का मौका है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मैं माफ कर सकता हूं। जियांग सीएक्सयूई, तुम तो बढ़ती जा रही हो, बेकार होती जा रही हो। खुद की बाहर वाली औरत को संभाल नहीं पाई और हिम्मत करके उसे मेरे सामने ले आई। माँ, इस बार अलग है। निकम्मी चीज, फिर से एक बेकार घास। बताओ क्या करूं कि तुमको परेशान न करो? किन माताजी, यह आपको अपने बेटे से पूछना चाहिए। तुम यह क्या? किन माताजी, आप दादी बनने वाली हैं। अरे आओ आओ, जल्दी बैठो। यह बात को पता है? तुम अभी गर्भवती हो, इधर उधर मत घूमो। कुछ हो गया तो क्या होगा? खासकर उस अशुभ औरत के साथ नहीं। कुछ अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं ही शहन साहब की पत्नी हूँ। मैंने कहा था अगर बेटा नहीं हुआ तो तुमसे तलाक ले लो। अच्छा, तलाक तो आसान है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं कि जियांग समूह निवेश वापस ले लेगा? तुम्हें यकीन है कि जियांग समूह अभी भी तुम्हारा है? तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या जियांग समूह के विशेषज्ञ सामूहिक रूप से नौकरी छोड़ चुके हैं? जियांग परिवार ने इन बूढ़ों को अच्छा खाना और पीना दिया। उन्होंने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम हो। तुम यह बेहया कमीनी, तुमने मुझसे नजदीकी बनाने की सोची, मेरा विश्वास जीता। यह सब पहले से ही योजना बनाई हुई थी। हम दोनों में से असली बेहया कमीनी कौन है? माँ, यह झूठ है, यह सब। युआन कियान यह कमीनी सॉफ्टवेयर से बनाया हुआ है। तुम उस पर विश्वास मत करो। मैं शेन ये से इतना प्यार करती हूँ। मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? सच में? जुनपा, आज की बात शेन ये को कभी नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। युआन कियान मुझे बुरा दिखाना चाहती है। तुम भी नहीं बचोगी। बस करो, क्या अभी तक शर्मिंदगी कम है? जियांग सीजू, तुम न सिर्फ एक बाज मुर्गी हो, बल्कि एक चोर बिल्ली भी हो। तुम अभी किन परिवार से बाहर निकल जाओ। अच्छा, जब तुमने परिवार के रिश्ते की परवाह नहीं की तो मुझ पर दया मत करो। माँ, तुम्हें हमेशा तियान तियान पसंद थी। आज से तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। जियांग सीजू, तियान तियान हमारे किन परिवार की खून है। तुम चाहे जाओ, लेकिन उसे ले जाने की कोशिश मत करो। जियांग सीजू, तियान तियान और मेरा डीएनए टेस्ट में 99.99% मिलता है। मैं ही तियान तियान की असली माँ हूँ। छोटी युआन आंटी, तो तुम ही मेरी माँ हो। तियान तियान बहुत खुश है। तियान तियान तुम्हें बहुत याद करती है। रो मत। तुम जियांग सीनिंग हो। जियांग सीजू, तुम यह बेहया कमीनी, तुमने हमारे किन परिवार को इतने समय से धोखा दिया? माँ, डीएनए रिपोर्ट भी नकली हो सकती है। तुम बाहर के कमरे में आओ। तियान तियान, तुम पहले कमरे में जाओ। ठीक है, खिलौने से खेलो, माँ थोड़ी देर में आती है। ठीक है? हाँ। जियांग सीजू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं अभी जियांग को ले जाती हूँ डीएनए टेस्ट कराने। क्या तुम्हारी हिम्मत है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 साल पहले ही मर चुकी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऐसा? तो फिर मुझे नरक से आया भूत समझो, जो तुम्हारी जान लेने आया है। कैसे हो सकता है? बहुत दिनों बाद मिली हो मेरी प्यारी बहन। माँ पिताजी ने कुछ दिन पहले मुझे सपने में कहा कि वो तुम्हें याद करते हैं, तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे। मैं समझ गई, मुझे सब समझ आ गया। जियांग सीनिंग, तुमने मेरे पास आने की सोच समझकर योजना बनाई, मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी हर चीज को नष्ट करने के लिए। लेकिन वो सब मेरा ही था 5 साल पहले। किन परिवार से शादी की सगाई मेरी थी। जियांग फार्मास्यूटिकल्स मेरी थी। माँ पिताजी का प्यार वो भी मेरा ही था। तुम्हारी ये खुशहाल जिंदगी
वो सब मेरी होनी चाहिए थी। जियांग सीशियू, मैं तुमसे कभी बदला लेने नहीं आई, बस अपना हक वापस लेने आई हूँ। युआन कियान, मैं तुमसे शादी करूंगा। शेन साहब, युआन कियान के पुराने रिकॉर्ड मिल गए हैं। जियांग सीनिंग, 5 साल पहले जियांग परिवार की बेटी जियांग सीनिंग पालित बेटी जियांग सी शु द्वारा प्रताड़ित की गई और फिर गायब हो गई। कुछ समय बाद जियांग सी शु ने तियान तियान को जन्म दिया। जियांग परिवार की बेटी की पहचान अपनाई और आपसे शादी कर ली, जबकि जियांग सीनिंग ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अब युआन कियान बन गई। मेरा फूल, ये काली मुलैठी है, दर्द निवारक और खून बंद करने में अद्भुत प्रभावी। तो जो मुझे बचाया था वो वही थी, और जिससे मुझे शादी करनी है वो भी वही। हमारे बीच प्यार और नफरत का मामला नहीं, बल्कि फिर से मिलने का है। जियांग सीनिंग, जो मुझे नहीं मिल सकता वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मर जाओ। अति जी, तुम ठीक हो? माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। इसे ले जाओ, कभी किन परिवार की सीमा में कदम न रखे। किनशेन, अच्छी तरह देखो तुम्हारे सामने खड़ी इस औरत को। ये तुम्हें बस मुझसे बदला लेने के लिए बहकाती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में तुमसे प्यार करती है? नहीं, वह तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे पता है। जब पता है तो तुम इस गलतफहमी में क्यों पड़े हो? जियांग सीएक्सयूई, धन्यवाद। अगर वह तुमसे बदला लेने नहीं आती तो मैं उसे कभी नहीं मिलता। वह मेरा इस्तेमाल कर सकती है, इससे मैं बहुत खुश हूं। वह मुझसे प्यार करती है या नहीं, यह उसकी मर्जी है, क्योंकि मेरे दिल में मैं उससे प्यार करता हूं। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं। क्यों? क्यों जियांग सीनिंग? हमेशा सब कुछ पा लेती है और मुझे सब कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ हो। जियांग सीएक्सयूई, यह तुम्हारी करने का फल है। नहीं 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 नहीं, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। शायद दादा के स्वभाव के हिसाब से अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं आज जिंदा नहीं बच पाऊंगी। हम साथ पड़े हुए हैं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इस नाते मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, ठीक है? माँ पिता की खातिर। माँ पिता की खातिर, ठीक है। निंग निंग, तुम्हारा मतलब क्या है? जिंदा रहना चाहती हो? ठीक है, तो माँ पिता से माफी मांगो। जो बुरे काम तुमने किए हैं एक एक करके सब कुछ बता दो। देखो क्या वे तुम्हें माफ करेंगे। ठीक है, मैं मरने लायक हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। जियांग परिवार की संपत्ति पाने के लिए मुझे पालने वाले माँ पिता को मार देना। मैं मरने लायक हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। किन परिवार में शादी करने के लिए अपने हाथों से दबा देना, अपनी छोटी बहन को फंसाना और झूठ बोलना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसके बच्चे को चुराना। मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, माँ पिता भी नहीं करेंगे। डरो मत, मैं हूं ना। शेन, इसे बाहर ले जाओ। जी चलो। नहीं नहीं, इस समय के लिए सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरी देखभाल की। मुझे जाना चाहिए। और हाँ, रॉन्ग, तुम यह शेन को दे देना। बस ऐसे ही चले गए, क्यों नहीं सामने दे दिया? मेरा नाम झूठा है, पहचान झूठी है, यहाँ तक कि जब मैं पहली बार क्लब में आई थी तो भी सिर्फ उसका इस्तेमाल करने के लिए। अब सब खत्म हो गया। ये सारी नकली चीजें भी गायब हो जानी चाहिए। युआन कियान, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? तुम बस मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, है ना? अशेन, मुझे जाने दो। मैंने शुरू से ही सच छुपाया। शायद तुम्हें जो मैं प्यारी लगी वो असली नहीं थी। मैं इस लायक नहीं। अगर तुम शांत होकर सोचो, तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं, तुम बाहरी दिखावे में फंस गए हो।
बेवकूफ। अगर अभी झूठ है तो 6 साल पहले 6 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, है ना? तुम ही हो वो जिसे मैं ढूंढ रही थी। तुमने कहा था काली मुलेठी का एक नाम यादगार भी है। मैं सच में तुम्हें भूल नहीं पाई। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं क्या मेरे साथ एक और गेम खेलने की हिम्मत है? अगर मैं जीत गया तुम रुकोगी। अगर तुम जीत गई मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। अगर मैं उलझे हुए पत्तों में से जोकर निकाल लूं तो मैं जीत जाऊंगा, वरना तुम जीत जाओगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं जीतूं? अशेन, पत्ता पलटो। बधाई हो, तुम जीत गई। हालांकि मैं जीत गया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हारना चाहता हूं। युआन कियान, मेरे और तुम्हारे बीच का फैसला कभी मेरे हाथ में नहीं था, तुम्हारे हाथ में था। खुद बनो, जो जीना चाहो जियो, जिससे प्यार करो करो, चाहे मैं हूं या ना। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करना चाहती हूँ। भाभी जी नमस्ते। माँ बचाओ, पापा ने बगावत कर दी है। टियान टियान, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सुबह से ही तुमसे मिलने आना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे घर में बंद कर दिया। अगर मैं खिड़की से बाहर नहीं निकलता तो अभी भी उनके चंगुल में फंसा होता। टियान टियान, तुम बहुत खतरनाक हो। शेन साहब नमस्ते। टियान टियान, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी शिकायत करेगी? पति जी, आज फिर क्या नाटक है? देखो, तुम रोज 12 घंटे काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, सिर्फ 4 घंटे मेरे साथ बिता पाते हो। इन समय के अलावा तुम्हें दूसरे बच्चे और टियान टियान के साथ भी समय बिताना होता है। वह मेरी माँ है। अगर तुम्हें एतराज है तो अपनी माँ के पास जाओ। वह मेरी पत्नी भी तो है। पति जी, लेकिन तुम टियान टियान को बंद नहीं कर सकते। मैं घर पर हूँ, घर के कामों में फंसा हुआ हूँ। मैंने उसे बंद कर दिया न्याय के लिए, ताकि वह चुपके से तुमसे मिलने न जाए। तुम्हारे साथ बिताने का समय मेरे समय से ज्यादा न हो जाए। चलो घर चलते हैं, क्योंकि इस घर में मेरे बिना विश्व युद्ध छिड़ जाता है। तो आज मैं खुद को एक दिन की छुट्टी देता हूँ। चलो बाहर घूमने चलते हैं। बहुत अच्छा पापा, तुम्हारी यह चाल बहुत बढ़िया है। एक दिन की छुट्टी लेने से कुछ नहीं होता। चलो हम सब परिवार के साथ बाहर घूमने चलते हैं। चलो। माँ पापा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम कभी अलग नहीं होंगे।